Good morning, students. Welcome back to your social science class. Today we will discuss the question answers of chapter number 16, Our Constitution. Question answers of part E. First question is describe the composition and contribution of the Constituent Assembly of India. इंडिया की Constituent Assembly के composition और contribution के बारे में बताएं. Answer is it was an indirectly elected body that framed the Constitution of India. जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी थी जिसने हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा या फ्रेम किया. द मेंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑल रिलीजियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग द 15 वुमेन मेंबर्स. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सभी कास्ट से सभी रिलीजन से बिलोंग करने वाले मेंबर्स को इंक्लूड किया गया और इसके अलावा 15 वुमेन्स को भी इंक्लूड किया गया. द असेंबली गारंटीज अस द जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम एंड शोज कमिटमेंट टू फीड द स्ट्राव्ड, क्लॉथ द नेक्ड एंड द एक्सप्लॉयटेशन. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमें गारंटी दी है कि वो हमारी कंट्री में रहने वाले सभी लोगों को जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे. इसके अलावा वो ये भी कमिटमेंट करते हैं कि वो भूखे लोगों को भोजन देंगे, विदाउट क्लॉथ पीपल को क्लॉथ देंगे और एक्सप्लॉयटेशन को एंड करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 5 सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किन्हीं 5 फीचर्स के बारे में बताएं. आंसर इज यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन, द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. बेटा इनको एक्सप्लेन भी करना है. फर्स्ट वन इज यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन. The best features of many existing constitutions of the world were modified and adapted to our needs and conditions which make it a unique constitution. दुनिया के सभी बेहतरीन संविधानों की जो बेहतरीन फीचर्स थी, विशेषताएं थी, उनको हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज किया गया, मॉडिफाई किया गया और इन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया, जिसके कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिक, सबसे अलग कॉन्स्टिट्यूशन बन गया. सेकंड वन इज़ लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी डिटेल्ड है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड में सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं. थर्ड, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ संविधान है. इट वाज ड्राफ्टेड एंड इनेक्टेड बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली स्पेशली इलेक्टेड फॉर दिस पर्पज़. कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट की गई थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को राइट किया था. रिजिड एंड फ्लेक्सिबल. हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता है कि ये कठोर होने के साथ साथ लचीला भी है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल. वेन एवर द नीड इज़ फेल्ट कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ पीपल. जब भी ज़रूरत पड़ी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया है पीपल्स की डिमांड्स के अकॉर्डिंग. फिफ्थ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देयर इज़ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव. हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में क्लोज रिलेशनशिप है. हेड ऑफ द स्टेट. हेड ऑफ द स्टेट जो प्रेसिडेंट होते हैं इन केस ऑफ इंडिया, इंडिया के केस में नॉमिनल हेड होते हैं और जो रियल पावर्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 5 पर्पस विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सर्व्स टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी. 5 पर्पज बताओ जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्य हैं हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए.
आंसर इज प्रोवाइड सर्टेन सिग्निफिकेंट गाइडलाइंस दैट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग विद इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंट्री की गवर्नमेंट है, पीपल्स हैं, उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है ताकि वो डेमोक्रेटिक सेटअप के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन ले सकें। डिफाइन अ नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम के नेचर को, प्रकृति को डिफाइन करता है। प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज टुवार्ड्स द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल। हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी के प्रति, ताकि वो अपने डिज़ायर्ड गोल्स, अपने लक्ष्यों की, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। डज नॉट अलाउ डिक्टेटरियल और बियास्ड डिसीजन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिक्टेटरियल को अलाउ नहीं करता और ना ही पार्शियल डिसीजन लेने को अलाउ करता है। विच में चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ऐसा होगा तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। गारंटीज सर्टेन राइट्स बेस्ड ऑन इक्वालिटी टू एस्टेब्लिश सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, स्पेशल फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, जिसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री के पीपल्स को सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा। फोर्थ क्वेश्चन इज इंडिया इज सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एक्सप्लेन। इंडिया एक सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। एक्सप्लेन करो बेटा। दीज आर द आइडियल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेटा इनको एक्सप्लेन करना है कि ये होते क्या हैं। सॉवरिन, सबसे पहले है कि इंडिया को एक सॉवरिन स्टेट क्यों कहा जाता है। सॉवरिन एज इट कैन टेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है वो कंट्री के इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स पे कोई भी डिसीजन ले सकती है। नो वन कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता। कोई भी दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को कोई भी डिसीजन लेने के लिए कंपेल नहीं कर सकता। सोशलिस्ट, एज वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड अमंग ऑन ऑल एन इक्वल बेसिस। जो सोसाइटी की जो वेल्थ है वो सोसाइटी के द्वारा ही जनरेट होती है, सोसाइटी ही जो कंट्री की वेल्थ है वो बनाती है, इसीलिए जो वेल्थ होती है वो सोसाइटी के सभी सेक्शंस में इक्वली शेयर की जाती है। सेकुलर, सेकुलर एज पीपल ऑफ इंडिया आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन ऑन देयर चॉइस, देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। हमारी कंट्री के पीपल हैं वो अपनी मर्जी से किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए आज़ाद हैं, फ्री हैं। स्टेट का कोई भी अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। डेमोक्रेटिक, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। एज पीपल आर फ्री टू चूज़ देयर रूलर्स एंड हैव वन वोट एंड ईच वोट हैज़ इक्वल वैल्यू। हमारी कंट्री के पीपल अपने लीडर्स स्वयं इलेक्ट करते हैं, हर किसी को वोट करने का राइट है, एवरी पर्सन का वन वोट होता है और हर वोट की इक्वल वैल्यू होती है। रिपब्लिक, एज द हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड रूलर नॉट ए हेरिडेटरी पोजीशन। हमारी कंट्री का जो हेड होता है वो भी इलेक्टेड मेंबर होता है, उसे भी पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। हमारी कंट्री का जो हेड है वो हेरिडेटरी नहीं होता, किंग और क्वीन के वंशज नहीं होते, इसीलिए हमारी कंट्री को रिपब्लिक कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन, वाई डू सम पीपल से that India is a federation with unitary features? Explain with the help of 5 constitutional provision. कुछ लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि जो हमारी कंट्री का जो संविधान है, हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसमें फेडरेशन और यूनिटरी दोनों तरह की फीचर्स हैं, कुछ एग्जांपल दे के बताएं। आंसर इज इन इंडिया बोथ द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स derive their authority from the constitution. हमारी कंट्री में
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ अथॉरिटीज़ प्रोवाइड की हैं, बट इंडिया इज़ अ फेडरेशन विद यूनिटरी फीचर्स। इंडिया एक फेडरेशन है जिसमें यूनिटरी स्टेट की फीचर्स हैं। ऐसा किस लिए है? दिस इज़ बिकॉज फर्स्ट वन इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स लॉज ऑन द सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है उन सब्जेक्ट्स पे जो यूनियन लिस्ट में इंक्लूड किए गए हैं। वाहिल स्टेट मेक्स लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट उन विषयों पर कानून बनाती है जो स्टेट लिस्ट में बताए गए हैं। बोथ गवर्नमेंट कैन मेक लॉ इन द कंकरेंट लिस्ट। जो कंकरेंट लिस्ट होती है उसमें दोनों गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर कानून बना सकती हैं। बट इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स, जब कोई डिस्प्यूट हो जाता है बिटवीन द गवर्नमेंट्स के बीच में, द विल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा को ही माना जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ empowered the central government to make a change in boundaries of the state। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी है कि किसी भी स्टेट की जो बाउंड्रीज होती हैं उनको डिसाइड कर सकता है, चेंज कर सकता है। स्टेट do not have the right to form their own constitution in India, unlike USA where states can form their own laws। स्टेट्स के पास इतनी पावर नहीं होती, स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो अपना खुद का अलग संविधान लिख सकें। जैसे यूएसए में स्टेट अपने खुद के कानून, लॉज बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट, पर इंडिया में ऐसा नहीं होता। इन इंडिया पीपल आर द सिटीजन्स ऑफ देयर कंट्री। इंडिया में जो लोग हैं वो अपनी खुद की कंट्री के पीपल हैं। दे हैव सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया के पीपल्स के पास सिंगल सिटीजनशिप है। दे आर नॉट द सिटीजन्स ऑफ देयर स्टेट्स। वो अपने स्टेट के सिटीजन्स नहीं हैं। जैसे यूएसए में पीपल्स के पास डबल सिटीजनशिप होती है, एक स्टेट की और एक कंट्री की। हमारी कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप होती है। ऑल इंडियंस आर कॉल्ड द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, नॉट ऑन द बेस ऑफ स्टेट। नेक्स्ट वन इज़ द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। स्टेट गवर्नमेंट है इंडिया की, वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। बट इफ़ द यूनियन गवर्नमेंट फील्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज़ breaching the constitution, it can declare a constitutional emergency in the state। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे, यूनियन गवर्नमेंट को ऐसा फील हो कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज हैं उनका उल्लंघन कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी का ऐलान कर सकती है, वेयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट कैन बी डिसमिस्ड। जिस कारण से स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, उनकी एक्टिविटीज़ को बैन किया जा सकता है। थैंक यू। Write these question answers in your fair notebook and learn also. Have a nice day.